So, hello people, this is your channel CATV and in this video we are going to revise SF 510 जो है इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट का, राइट। इसमें अब आपको करना क्या है कि सिंपल सी बात है, आपके पास खुद के नोट्स होंगे या किसी फैकल्टी के नोट्स होंगे। ये इंडेक्स तो देख ही रखा है, इस इंडेक्स के अंदर ही रहेगा ऐसे 510। ऑब्वियस सी बात है, इंडेक्स तो कोई चेंज होने सरा, तो आपको इस वीडियो को सुनना है एंड साथ ही साथ जो है आपको आपके नोट्स लेकर बैठने हैं, तो उससे आपके नोट्स में जो भी आपने लिखा था, जो भी आपने पढ़ा था, वो रिकॉल हो जाएगा, राइट। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मीनिंग से चालू करते हैं। अब इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट बोला है तो पहले अपन मीनिंग देख लेते हैं इन सब के, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर देख लेते हैं, क्योंकि हर ऐसे में ऐसे स्पेसिफिक ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव रहता है। अब इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट मतलब कि मेरा ऑडिट इंगेजमेंट जो है वो नया है, राइट। तो हो सकता है कि जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है प्रायर पीरियड के, वो तो या तो कभी ऑडिट करे नहीं थे, ठीक है। इन इंगेजमेंट इन विच फिनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द प्रायर पीरियड आर नीदर ऑडिटेड और वर ऑडिटेड बाय प्रीडिसेसर ऑडिटर। तो मेरे लिए नया कैसे हो सकता है कि हो सकता है कि जो एंटिटी है उन्होंने पहले ऑडिट करके ही नहीं रखा था। अब आप जो है एक नया ऑडिट इंगेजमेंट आ रहा है, ठीक है, और हो सकता है कि चलो ऑडिट होता था तो कोई प्रीडिसेसर ऑडिटर करता था, तो इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट हो गया आपके लिए। अब ऐसे में इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट के साथ बाद में ओपनिंग बैलेंस भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या, राइट। ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या, ओपनिंग बैलेंस का मतलब ये है कि वो अकाउंट बैलेंस जो बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस में क्या है, अकाउंट बैलेंस जो बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में, तो ये वो बैलेंसेस है जो एग्जिस्ट होते हैं, ठीक है, एट द बिगिनिंग। ओपनिंग बैलेंस क्या होता है कि बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में ये बैलेंस एग्जिस्ट करता है, तो ठीक है। इसको अपन जो है प्रॉपर तरीके से बोल देते हैं कि जो अकाउंट बैलेंस और साथ ही साथ डिस्क्लोजर भी, तो अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर जो ओपनिंग डे पे थे एट द बिगिनिंग, ठीक है, एट द बिगिनिंग, तो जो बिगिनिंग में है, तो ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या होता है कि बिगिनिंग में अकाउंट बैलेंस, बिगिनिंग में डिस्क्लोजर, ये है ओपनिंग बैलेंस। अभी जो बिगिनिंग में अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर जो भी आए हैं वो बेस्ड ऑन द क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, वो तो बेस्ड ऑन द क्लोजिंग बैलेंस है ना भाई। तुम्हारा ये जो अकाउंट बैलेंस है वो पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंस पे आया है, ठीक है। ये बेस्ड ऑन द क्लोजिंग बैलेंस, वही जो बैलेंस है ये शो करता है इफेक्ट ऑफ प्रायर पीरियड, कि प्रायर पीरियड में क्या क्या ट्रांजेक्शन हुए हैं, प्रायर पीरियड में कौन कौन से इवेंट हुए, और प्रायर पीरियड में कौन कौन से अकाउंट, मतलब जो भी अपना अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई करी, तो उसका ही इफेक्ट ऑफ प्रायर पीरियड इस जगह आपको शो हुआ। इसमें एक नई चीज़ ये है, इस पर एक MCQ आया था, जो मैंने आपको बोला कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके ऑडिट नहीं है, ठीक है, पिछले साल के, और चलो ऑडिटेड भी है, तो डिफरेंट ऑडिटर द्वारा ऑडिटेड है, तो ऑडिटेड बाय प्रीडिसेसर ऑडिटर, तो जाके वो इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट होता है। मेरे को बताओ, एक ऑडिट फर्म में जो है 10 पार्टनर है, ठीक है। पिछले साल ऑडिट हुआ था, 2 पार्टनर ने किया था, फर्स्ट सेकेंड, और इस बार जो ऑडिट कर रहे हैं वो थर्ड और फोर्थ ऑडिट कर रहे हैं। तो क्या मैं ये बोल दूं कि फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रायर पीरियड जो है वो प्रीडिसेसर ऑडिटर से करते थे, ऐसा बोल दूं क्या? नहीं। प्रीडिसेसर ऑडिटर का मतलब ये नहीं होता है कि दूसरे ऑडिटर, मतलब दूसरा ऑडिटर होता है, पर ऑडिट फर्म में दूसरे इंगेजमेंट टीम मेंबर या इंगेजमेंट पार्टनर हो तो वो प्रीडिसेसर ऑडिटर नहीं होता है। प्रीडिसेसर ऑडिटर मतलब कि पूरी की पूरी फर्म ही दूसरी हो, राइट। तो ओपनिंग बैलेंस में मतलब अपन ने क्या देखा कि ओपनिंग में अकाउंट बैलेंस, ओपनिंग में डिस्क्लोजर जो बेस्ड ऑन दी क्लोजिंग बैलेंस, तो ये ओपनिंग है, और ये शो करता है इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट इवेंट और अकाउंट अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी, उसका इफेक्ट शो करता है ये ओपनिंग बैलेंस। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, ठीक है। अब इस ऐसे 510 में ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव है? बनती बात है कि ऑडिटर का ये ऑब्जेक्टिव है ओपनिंग बैलेंस के रिस्पेक्ट में कि उसको एविडेंस गैदर करना है कि जो ओपनिंग बैलेंसेस है ना, देखो पिछले साल तो ऑडिट नहीं हुए थे, चलो ऑडिट हुए भी थे तो कोई सा दूसरा ऑडिटर उसको ऑडिट करता था, तो इसलिए ये बात देख लो कि जो ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है, तो चेक करो कि वेदर ओपनिंग बैलेंस कंटेन मिस स्टेटमेंट जो मटेरियली अफेक्ट करता है करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। और अपन ने बात करी थी कि जो ओपनिंग बैलेंस है वो बताता है इफेक्ट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाइड इन प्रायर पीरियड। तो ये देख लो कि क्या अकाउंटिंग पॉलिसी रिफ्लेक्टेड इन ओपनिंग बैलेंस वो क्या कंसिस्टेंटली अप्लाई हो रहा है करंट पीरियड में भी। तो देखो डबल M से क्या बोला, मटेरियली मिस्टेकेड तो नहीं है। ए से क्या होता है कि अकाउंटिंग पॉलिसी जो रिफ्लेक्ट कर रहे हो ओपनिंग बैलेंस में क्या वही फॉलो हो रही है, और कभी चलो तुमने चेंज भी करा है तो चेंजेस प्रॉपर्ली अकाउंट प्रेजेंटेड और डिस्क्लोजर करा है कि नहीं करा है।
तो 3 चीज़ कि वेदर ओपनिंग बैलेंस कंटेन मिस स्टेटमेंट, ठीक है, वेदर ओपनिंग बैलेंस कंटेन मिस स्टेटमेंट जो मटेरियली अफेक्ट करता है करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो वेदर ओपनिंग बैलेंस कंटेन मटेरियल मिस स्टेटमेंट, वेदर अकाउंटिंग पॉलिसीज़ जो रिफ्लेक्टेड है ओपनिंग बैलेंस में क्या वो कंसिस्टेंटली करंट पीरियड में भी फॉलो हुई है कि नहीं हुई है, और चलो नहीं हुई है, कुछ चेंज हुआ है, तो ऐसे केस में प्रॉपर्ली अकाउंटेड, प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज कराए कि नहीं कराए। तो देखो पॉइंट ये है कि हर ऐसे में जो ऑब्जेक्टिव होता है ना वो बहुत ही ब्रीफ ऑब्जेक्टिव दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो हमको वो ब्रीफ ऑब्जेक्टिव हमने देख लिया कि क्या ओपनिंग बैलेंस में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है जो अफेक्ट कर रहा है करंट पीरियड को, ठीक है, और जो अकाउंटिंग पॉलिसी है वो कंसिस्टेंटली फॉलोड हुई है कि नहीं हुई है, और चलो कभी चेंज हुआ है तो प्रॉपर्ली अकाउंट प्रेजेंट और डिस्क्लोज करा कि नहीं करा। तो ये ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कि ओपनिंग बैलेंस में जिसका मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है जो करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर रहा है, अकाउंटिंग पॉलिसी प्रॉपर्ली अप्लाई हो रही है, चेंज हो रहा है तो प्रॉपर्ली अकाउंट प्रेजेंट डिस्क्लोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन सब के लिए इसको पर्टिकुलर प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे, राइट। तो ऐसे केस में सिंस अपने को पता है कि जो ओपनिंग बैलेंसेस है, राइट, ये क्लोजिंग बैलेंस के बेसिस पे होता है, तो इसलिए बोलते हैं स्टडी कर लो, राइट। क्या स्टडी करना है, ऑडिट रिपोर्ट है तो ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है, और अगर ऑडिट नहीं हुआ तो रिसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी करो इंक्लूडिंग डिस्क्लोजर, क्योंकि इसका ही जो है क्लोजिंग बैलेंस वो ओपनिंग में रहेगा, राइट, तो इसे स्टडी कर लो। तो जो पहली चीज़ है वे तो ओपनिंग बैलेंस कंटेन डिस्काउंट मटेरियल स्टेटमेंट जो अफेक्ट कर रहा है करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, वो कैसे चेक करेंगे। तो पहले ये देखो कि जो प्रायर पीरियड के जो थे क्लोजिंग बैलेंस उसको करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड किया कि नहीं किया, ठीक है। तो और अगर करा भी हो तो कभी एडजस्टमेंट करा हो, ठीक है, तो वो एडजस्टमेंट को पर्टिकुलरली डिस्क्लोज करा कि नहीं करा एस PPI, राइट। देखो क्लोजिंग जो था बैलेंस उसका बैलेंस प्रॉपर्ली ब्रॉट फॉरवर्ड करा कि नहीं करा, ठीक है, और वैन अप्रोप्रिएट कभी भैया आपने ब्रॉड फॉरवर्ड करा, ठीक है, कुछ चेंज हुआ, कुछ एडजस्टमेंट हुआ, तो उसको PPI जैसे डिस्क्लोज करना पड़ता है, क्योंकि PPI क्या होता है कि ठीक है अमाउंट कुछ इवेंट ऑकर हो रहे हैं करंट ईयर में एज अ रिजल्ट ऑफ एरर, राइट, तो है वो पिछले साल के वो अभी ऑकर हो रहे हैं, तो कभी कुछ एडजस्टमेंट हुआ तो उसको क्या PPI जैसे डिस्क्लोज करा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और ऑब्वियस सी बात है कि वो करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करा कि नहीं करा, क्योंकि PPI अभी करंट ईयर के हिसाब से देखें तो प्रायर पीरियड का होगा। तो आपने बिना एडजस्टमेंट के ब्रॉड फॉरवर्ड करा कि एडजस्टमेंट कर करा, ठीक है, वही अगर कभी एडजस्टमेंट करा हो करंट ईयर में, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस में, तो उसको PPI जैसे शो करा कि नहीं करा। फिर वही जो अपने दूसरा पॉइंट पढ़ा था कि वेदर जो अकाउंटिंग जो ओपनिंग बैलेंस है वो तो रिफ्लेक्ट करता है कि पिछले साल आपने अकाउंटिंग पॉलिसी कौन सी फॉलो करी थी, तो क्या वो अभी भी फॉलो हो रही है, राइट, क्या वो अभी भी फॉलो हो रही है कि कुछ चेंज कर दिया, वो चेंज करा है तो प्रॉपर्ली अकाउंटेड, प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज करा कि नहीं करा। तो भी बोल रहे हैं कि अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करे कि नहीं करी है तो ठीक है, अगर नहीं करी है तो वेदर प्रॉपर्ली अकाउंटेड, प्रेजेंटेड, डिस्क्लोज करा कि नहीं करा। अब अभी अपन ने जो है ब्रीफ ऑब्जेक्टिव में तो यही दो देखे थे, ठीक है, ये ब्रीफ ऑब्जेक्टिव में यही दो देखे थे, ठीक है। पहला कि ओपनिंग बैलेंस में क्या इसका मटेरियल स्टेटमेंट है जो अफेक्ट कर रहा है करंट पीरियड को, ठीक है, और अपन ने पढ़ा कि अकाउंटिंग पॉलिसी प्रॉपर्ली जो है कंटिन्यू हो रही कि नहीं हो रही है कंसिस्टेंटली, और अगर चेंज किया है तो प्रॉपर्ली अकाउंटेड, प्रेजेंटेड, डिस्क्लोज करा कि नहीं करा। अब हम जो है देख रहे हैं तीसरा पॉइंट, ठीक है, तीसरा पॉइंट ये एक नया पॉइंट है कि ओपनिंग बैलेंस डज नॉट कंटेन एनी मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो अफेक्ट कर रहा है करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। अब पॉइंट ये है कि सपोज करो कि ओपनिंग बैलेंस में कभी मटेरियल मिसस्टेटमेंट निकल गया, ठीक है, तो ऐसे केस में आप एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे। ये प्रोसीजर लगा के आप डिटरमाइन करोगे, राइट, कि उसका इफेक्ट करंट ईयर पे कितना है, ठीक है, उसका इफेक्ट करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या है, क्योंकि अभी तक अपन ने देख लिया कि अकाउंटिंग पॉलिसी चल रही कि नहीं, प्रॉपर्ली ब्रॉड फॉरवर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ले देखिए हम ये बोल रहे हैं कि क्या ओपनिंग बैलेंस में मिसस्टेटमेंट है कि नहीं है, और कभी आपको दिख रहा है मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो ऐसे केस में जो है आप क्या करते हो कि आप एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगा के अब उसका इफेक्ट देखोगे, उसका इफेक्ट कितना है करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, और ठीक है, और आपने एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगाए और जो भी उसका इफेक्ट है, ठीक है, आप फिर उसको कम्युनिकेट करोगे TCWG को, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग जो है आपका ओपिनियन जो है मॉडिफाई होगा। अब देखो कुछ प्रोसीजर है, ठीक है, कुछ प्रोसीजर है जो हमको फॉलो करना है। अब देखो इसमें क्या है कि ऑडिट प्रोसीजर में दो तरीके की ऑडिट प्रोसीजर रहेगी। एक तो जब नया ऑडिटर आया होगा, ठीक है, नया ऑडिटर मतलब कि पहले कोई सा दूसरा था अब नया है, और एक है जब फर्स्ट टाइम ही ऑडिट हो रहा है, राइट। तो ऑडिटर की क्या क्या प्रोसीजर है वो एक बार हम देख लेते हैं।
ऑब्वियस सी बात है कि कभी नया ऑडिटर आया, मतलब पहले कोई सा दूसरा ऑडिटर था, तो ऐसे केस में आप एविडेंस गैदर करोगे रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। बाय परयूजिंग आप यूज़ करोगे प्रीवियस ईयर के ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट, जो हम एक्चुअली ऑडिट में करते हैं कि हमने वहाँ से फिनेंशियल स्टेटमेंट उठाया और ओपनिंग बैलेंस चेक कर रहे हैं, तो उस पर या तो रिलाय हो जाएगा, या अगर आप रिलाय नहीं करते, ठीक है, तो ऐसे केस में आप करंट ईयर में ऑडिट प्रोसीजर लगा रहे हो और डिटरमाइन कर रहे हो कि क्या पॉसिबिलिटी ऑफ मिसस्टेटमेंट है, तो आप वहाँ से रिलाय नहीं कर रहे हो, तो ऐसे केस में जो है आप करंट ईयर में ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे रिगार्डिंग और एविडेंस गैदर करोगे रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंस। फॉर एन एग्जांपल कि भैया कभी कोई डेटर है ओपनिंग बैलेंस में दिखा रहा है 5,000 और आप उस पर रिलाय नहीं कर रहे हो, तो ऐसे केस में आप करंट ईयर में ऑडिट प्रोसीजर क्या लगाओगे कि देख लो कि उससे पैसा आया कि नहीं आया। अगर पैसा आया है तो ऐसे केस में मतलब कि प्रीवियस ईयर में, ठीक है, था वो बैलेंस था, तो आप एविडेंस गैदर करोगे ओपनिंग बैलेंस बाय परयूजिंग। सबसे पहले तो आप ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट उठाओगे, आप उस पर रिलाय करो या नहीं रिलाय करो, नहीं रिलाय करोगे तो आप करंट ईयर में ऑडिट प्रोसीजर लगा के एविडेंस गैदर करोगे रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंस। तो ये तो करंट एसेट करंट लायबिलिटी में हम देख सकते हैं, जो मैं डेटर और क्रेडिटर का एग्जांपल देखा, ठीक है। या ऐसे केस में आप करंट ईयर में आप क्या कर सकते हो कि कंफर्मेशन ले सकते हो थर्ड पार्टी से। हो सकता है ना कि प्रायर पीरियड जो ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें कोई कुछ पॉइंट पे आप रिलाय नहीं कर पाओ, तो ऐसे केस में आप जो है आप करंट ईयर में ऑडिट प्रोसीजर तो लगाओगे, कंफर्मेशन भी ले सकते हो थर्ड पार्टी से। तो ले देखिए आपको इससे एविडेंस मिलेंगे, ठीक है, इन द सेंस की VCERD वैल्यूएशन, ठीक है, कंप्लीटनेस, एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, राइट, डिस्क्लोजर। फिर बात तो वही है कि आप करंट ईयर में ऑडिट प्रोसीजर क्यों लगा रहे हो। आप मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो, पर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एक नेसेसरी ऑडिट एविडेंस है, वो एक परसुएसिव एविडेंस नहीं है या सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है, राइट। आप ले तो सकते हो, ठीक है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से अबाउट स्पेसिफिक असर्शन इन फाइनेंशियल स्टेट। मैनेजमेंट का रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आपको वैल्यूएशन और स्पेसिफिक असर्शन जैसे कंप्लीटनेस इन सब के बारे में बताता है, पर वो एक नेसेसरी ऑडिट एविडेंस है, परसुएसिव या सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस नहीं है। तो जैसे कि हमने बात करा कि करंट एसेट करंट लायबिलिटी के केस में तो आपने सब्सिक्वेंट कलेक्शन या पेमेंट आपने देख लिया। दूसरे केस में जैसे फिक्स एसेट, इन सब में आपने कंफर्मेशन ले लिया। ये करंट ईयर की ऑडिट प्रोसीजर है जिसके थ्रू जो है आप इन सब के बारे में एविडेंस गैदर कर सकते हो। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन से भी हो सकता है, पर वो नेसेसरी एविडेंस है, ठीक है, वो सफिशिएंट नहीं है। तो देखो, जब नया ऑडिटर है, मतलब पिछली बार भी कोई दूसरा ऑडिटर था, तो ऐसे केस में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट लोगे, कुछ बैलेंस पर रिलाय नहीं कर रहे हो, तो ऐसे केस में करंट ईयर की ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे टू डिटरमाइन टू ऑब्टेन एविडेंस रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंसेस। मतलब मैं करंट ईयर में प्रोसीजर लगा रहा हूँ ये पता करने के लिए कि ओपनिंग बैलेंस में रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट तो नहीं है, राइट, ओपनिंग बैलेंस सही तरीके से है कि नहीं है, तो एविडेंस गैदर करो रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंस। अब पॉइंट ये आता है कि जब नया ऑडिटर है, ठीक है, नया ऑडिटर नहीं, जब फर्स्ट टाइम ऑडिटर है, राइट, फर्स्ट टाइम ही ऑडिटर है। अब ऐसे केस में तो पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट ही नहीं हुए, तब ऐसे केस में क्या, तो जैसे कि उधर आप प्रायर पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते थे, ठीक है, क्योंकि वो ऑडिटेड थे, और नहीं तो ऐसे केस में आप करंट ईयर में प्रोसीजर लगाते थे। इधर तो जो है पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड भी नहीं थे, पहली बार ही ऑडिट हो रहा है, तो ऐसे ही केस में आपको तो करंट ईयर में प्रोसीजर लगाने ही पड़ेंगे। वही सब्सिक्वेंट कलेक्शन, पेमेंट, कंफर्मेशन ले लो, फिजिकल वेरिफिकेशन कर लो, और इस तरीके से आप चेक कर लो कि जो ओपनिंग बैलेंसेस है उसमें क्या रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट है, क्या अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अगर चेंज करें तो प्रॉपर्ली अकाउंटेड प्रेजेंटेड डिस्क्लोज है कि नहीं है। ये सब देखने के बाद अब हम जो है ड्राफ्टिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट देखते हैं। अब ड्राफ्टिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में क्या है कि अगर ऑडिटर जो है वो एविडेंस नहीं गैदर कर पा रहा है ओपनिंग बैलेंस के रिस्पेक्ट में, वही अपना ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, एविडेंस गैदर नहीं कर पा रहा है, राइट, तो फिर उसका इम्पैक्ट देखो, ठीक है, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर ओपिनियन दो। पर अगर उसको लग रहा है, ऑडिटर ने देख लिया है कि जो ओपनिंग बैलेंसेस है वो तो मिसस्टेटेड है, ठीक है, और जो अफेक्ट कर रहे हैं मिसस्टेटेड तो है, जो अफेक्ट कर रहे हैं करंट पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ठीक है, और ऐसे इधर भी बोल सकते हैं कि ओपनिंग बैलेंसेस में दिख गया है कि जो अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है, जो रिफ्लेक्ट कर रहा है ओपनिंग बैलेंस वो कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं हुई है करंट पीरियड में, राइट, और कभी चेंज भी हुआ है, ठीक है, चलो प्रॉपर्ली फॉलो नहीं कर रहे हो, कभी कुछ चेंज भी हुआ है, तो ऐसे केस में प्रॉपर्ली अकाउंटेड प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज नहीं करा है, ठीक है, तो ऐसे केस में भी जो है क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन जाएगा। देखो एविडेंस नहीं मिला तो ठीक है, एविडेंस मिला गलत, ठीक है, वो मिल रहा है, एडवर्स मिल रहा है आपको, तो ऐसे केस में क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन दे सकते हो, राइट। ये सब चीज़ें देखने के बाद अब आप ये देख लो कि अगर प्रीडिसेसर ऑडिटर ने
ओपिनियन रिगार्डिंग द प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, मॉडिफिकेशन दिया था, ठीक है, और वो लग रहा है कि वो रेलेवेंट है करंट ईयर में भी, तो ऐसे केस में ऑडिट ओपिनियन करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी मॉडिफाई कर देगा, ठीक है। तो वो रेलेवेंट है तो मॉडिफाई कर देगा, ठीक है। तो लिखा है अगर मॉडिफिकेशन जो प्रीडिसेसर ऑडिटर की रिपोर्ट में था वो क्या अभी भी रेलेवेंट है, तो मॉडिफिकेशन अगर प्रीडिसेसर ऑडिटर रिपोर्ट में दिया और वो अभी भी रेलेवेंट है करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो मॉडिफाई कर देंगे करंट पीरियड का ऑडिट रिपोर्ट। पर अगर कभी रेलेवेंट नहीं है, उसको ठीक कर दिया गया है, ठीक है, वो अब रेलेवेंट नहीं है, तो ऐसे केस में जो है मॉडिफिकेशन देने का कोई मतलब नहीं है, राइट। तो एक तरीके से जो है कुछ भी नहीं था इस ऐसे 510 में। हमने बहुत ही फटाफट तरीके से देखा कि देखो जब पहली बार ऑडिट हो रहा है तो ऐसे केस में तो ऑडिट स्टेटमेंट तो लेने से रहे, हम ऑडिट प्रोसीजर ही लगाएंगे और एविडेंस गैदर करेंगे कि वैसा जो ओपनिंग बैलेंस है उसमें रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट तो नहीं है, ठीक है, प्रॉपरली जो है अकाउंटिंग पॉलिसी जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ओपनिंग बैलेंस में प्रॉपरली कंसिस्टेंटली अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो चेंज हो रहा है तो प्रॉपरली डिस्क्लोज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस जो है वो रिफ्लेक्ट करता है ट्रांजैक्शन इवेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ ऑफ प्रायर पीरियड, राइट, उसका इफेक्ट को डिस्क्लोज करता है। फिर वही अगर ऑडिटेड है तो ऐसे केस में तो आप प्रीवियस ईयर के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लो, उस पर अगर प्रॉपर थे वो तो ठीक है, नहीं प्रॉपर थे मतलब मॉडिफिकेशन था तो आप करंट ईयर में ऑडिट प्रोसीजर लगा के आप जो है चेक करोगे पॉसिबिलिटी ऑफ मिस स्टेटमेंट और आप ऑडिट प्रोसीजर लगाना चालू कर दोगे करंट एसेट करंट लायबिलिटी पे अदर्स पे, ठीक है, और ले देकर आप जो है एविडेंस गैदर करोगे VCERD मतलब इन सब के रिस्पेक्ट में, इन सब असर्शंस के रिस्पेक्ट में आप जो है एविडेंस गैदर करोगे। और देखो ऑडिट प्रोसीजर तो आपको लगाना ही पड़ेगा, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन से काम नहीं होगा क्योंकि वो एक नेसेसरी एविडेंस है, सफिशिएंट एविडेंस नहीं है। फिर ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव अपन ने पढ़ा ही था कि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है कि वेदर टू चेक वेदर द ओपनिंग बैलेंस कंटेन रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, एक मिनट, वेदर ओपनिंग बैलेंस कंटेन रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, वेदर ओपनिंग बैलेंस कंटेन मटेरियल स्टेटमेंट दैट अफेक्ट द करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इफ यस तो वो प्रॉपर्ली अकाउंटेड प्रेजेंटेड डिस्क्लोज है कि नहीं है। तो वो चेक करना कि रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट है क्या मटेरियल मिसस्टेटेड है क्या, तो मेरे को ये पहले देखना है कि करेक्टली ब्रॉड फॉरवर्ड हुए कि नहीं हुए, राइट। तो ब्रॉड फॉरवर्ड अकाउंटिंग पॉलिसी जो है वो कंसिस्टेंटली अप्लाई हो रही कि नहीं हो रही, चेंज है तो प्रॉपर्ली अकाउंटेड प्रेजेंटेड डिस्क्लोज है कि नहीं है, ये सब करने के लिए, ठीक है। और कभी आपको लग रहा है कि भैया मिस स्टेटेड है तो ऐसे कैसे आप एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे, ठीक है, और देखोगे कि उसका देखो आप ऑडिट प्रोसीजर लगा के देखोगे कि उसका करंट ईयर पे क्या इफेक्ट है, ठीक है, इफेक्ट है तो प्रॉपर्ली अकाउंटेड प्रेजेंटेड डिस्क्लोज दे कि नहीं है तो अच्छी बात है, ठीक है, गलती है और दिखा भी रहा है तो ठीक है, पर अगर कभी नहीं है तो आप कम्युनिकेट करोगे TCWGO मैनेजमेंट को। तो इस तरीके से हमने ऐसे 510 ओवर किया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल CATV। वो कर दो ना यार सब्सक्राइब यार, अराउंड यार 481 वीडियोस तक हो गए अपलोड यार, मतलब कंसिस्टेंसी तो है, कर दो चिंता मत करो, कर दो। सो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय।